सो अब अपन एक दो क्वेश्चंस और पहले इनफाइनाइट सीरीज वाले देखते हैं, देन वी विल स्विच ऑन टू पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो, इसमें हमने अभी तक इनफाइनाइट सीरीज में देखा था, हमें ये समझना होता था कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको लेट कर लेते थे। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, इतना पार्ट जो है यही तो y था। इनफाइनाइट में से एक चीज अगर कम भी हो जाए तो ये y ही तो रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय वाई। करेक्ट। अब मैं क्या कह दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन बाय वाई, और मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन। ये मेरा आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। तो कुछ भी नहीं करना होता, पर इनफाइनाइट तो सबसे इजी होता है। अब इसमें सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई। हाँ, ये जरूर याद रखना कि dy बाई डी एक्स भी लिखना होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ऑफ y। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहले एक्स को बाहर रख लो, वाई का डिफरेंशिएशन वुड बी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को बाहर रख लो, डी का एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी वन, और प्लस वन जो है, वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से अभी। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले जाओ और बाकी सारे टर्म एक तरफ ले जाओ। अब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लेके जाता हूँ, माइनस में जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। यहाँ पे ये x है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये लिखूंगा y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, और ये प्रूव कर लिया। तो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। सो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो इतना जो पार्ट है ये y ही तो है। तो एक्चुअली मैं क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको स्क्वायर कर लो, रूट हटाना पड़ेगा हमें, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर लो तो आप बोल सकते हो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन का कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ले जाओ, तो तुम कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बचेगा टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा आ जाएगा cos x बाय टू वाई माइनस वन। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, विच इज माय पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जब भी ये तब लगती है whenever there are functions which have other variables other than x and y, then we apply parametric form। मतलब x और y को छोड़ के अगर कोई और भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाए क्वेश्चन में, then we solve all those questions using parametric form। तो अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, मानो y हमें दिया हुआ है cos थीटा, ठीक है, x दिया हुआ है sin थीटा, और हमें अगर वो बोले dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तब हम पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे। अब क्या कह रहे हैं एसेंशियली, देखो x दिया हुआ है बट थीटा में है, y दिया हुआ है थीटा में है। तो अभी तक मेरे को क्या था, y दिया था x में, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बोलता था, तो मैं dy बाई डी एक्स निकालता था और बोल देता था कि वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये थीटा में है, तो मेरे को थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा होता है, वो कट जाता है, तो ये अभी अपन लिखते ही नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये मेरी बन गई इक्वेशन वन। फिर अगर x को मैं करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dx बाय डी थीटा मेरा हो जाएगा cos थीटा। ये हो गई मेरी इक्वेशन टू। बाकी सब सेम चलेगा, फॉर्मूला सब सेम चलेंगे। ओनली थिंग दैट यू हैव टू वाउच फॉर इज कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर थीटा है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब अगर मैं इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दूं,
तो मैं बोल रहा हूँ ये होगा dy बाई डी थीटा, ये होगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो ये डी थीटा कैंसिल हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, dy बाई dx मेरा आ गया माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज tan थीटा। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस tan थीटा। तो जब भी हम फंक्शन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, वो वाले फंक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई के अलावा भी कोई वेरिएबल है, तो उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन में पूछेगा dy बाई dx ही, बट तुम सीधा मत निकालने बैठ जाना कि dy बाई dx और y cos थीटा का, y इज इक्वल टू cos थीटा का dy बाई dx निकालते हैं। एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि cos थीटा को तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, करेक्ट। तो dy बाई dx को तुम dy बाई dx ऑफ cos थीटा नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले dy को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिससे कि हम cos थीटा को डिफरेंशिएट कर लें। dx को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिससे कि हम फिर sin थीटा को डिफरेंशिएट कर लें, और फिर उनको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 2 को, तो मैं सीधा dy बाई dx मिल जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस tan थीटा इन दिस केस। ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है x है a cos क्यूब t, y है a sin क्यूब t, हमें dy बाई dx निकालना है। x है a cos क्यूब t, y है a sin क्यूब t, हमें dy बाई dx निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो, और फिर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर दोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हें dy बाई dx मिल जाएगा। एक बार करके देखो, आंसर भी सामने ही तुम्हारे लिखा हुआ है, फटाफट एक बार करो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें, जो भी अपन देख रहे थे, x दिया हुआ है a cos क्यूब t, और हमें y दिया हुआ है a sin क्यूब t, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो मैं पहले क्या करूंगा, dx बाई dt निकालूंगा, विच इज a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos क्यूब t को लिखूंगा 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, और dy को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वो हो जाएगा a बाहर 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। अब देखो अपन काटते हैं, जो जो कट सकता है इसमें, a कट गया, 3 3 कट गया, और cos t एक cos t कट गया, साइन t एक ये कट गया, बचा मेरा आंसर माइनस ऑफ cos t, सॉरी यहाँ पे dx बाई dy आ रहा है, dx बाई dy में मेरे को मिल रहा है माइनस cos t बाय साइन t, और मुझे चाहिए dy बाई dx, तो मैं इसको रिवर्स कर लूंगा, dy बाई dx हो जाएगा माइनस, तुम पहले से ही डिवाइड भी उल्टा कर सकते हो, मैंने जल्दी जल्दी में वो कर दिया, तो विच इज फाइन। ये हो गया माइनस tan ऑफ t। ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x की वैल्यू है a ऑफ sec क्यूब थीटा, y की वैल्यू है a ऑफ tan क्यूब थीटा, हमें बताना है dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, तो पहले तो अपने को dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा निकालते हैं। ठीक, तो अब यहाँ dy बाई डी थीटा निकाला, वो हो गया a 3 tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा था तो उसको तुमने x क्यूब के तरह डिफरेंशिएट करा, 3x स्क्वायर हो गया, तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और tan थीटा को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। अब dx बाई डी थीटा निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, a 3 sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा को करोगे तो हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। करेक्ट। अब आप इसमें से जो भी कॉमन है वो सब काट दो, tan एक tan से कट जाएगा, sec स्क्वायर कट जाएगा, आंसर मेरे पास बचेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये डी थीटा कट जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा विच इज sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा विच इज 1 बाय cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा sin थीटा। अब मुझे निकालना क्या, dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाय 3 कर दो। साइन ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 3 इज साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, x की वैल्यू में दी हुई है रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, और हमें y की वैल्यू दी हुई है रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। हमें प्रूव करना है dy बाय dx इज माइनस y बाय x। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट से dx को या dy को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें। वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 a की पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, फिर अब उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, a की पावर x का। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log e है, तो तुम इसको बोलोगे a की पावर कॉस इनवर्स t log a। फिर कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा। कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस के साथ। करेक्ट, ये मेरा पूरा आ गया dy बाई डी टी। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे dx बाई डी टी निकालता हूँ। dx बाई डी टी में क्या हो जाएगा, सेम चीज 1/2, और x क्या है अभी, रूट x क्या था, रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा 1/√a साइन इनवर्स t। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर मेरे पास वही आ जाएगा a साइन इनवर्स t, क्योंकि a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x और log a, तो वो लिख दिया। और फिर अपना साइन इनवर्स टी का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखो आप, हाफ हाफ कैंसिल, लॉग ए कैंसिल, ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म कैंसिल, ये रूट हटा यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये रूट हटा यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो मेरे को मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर रूट, एक तो माइनस साइन ये वाला आ गया तो यहाँ माइनस लिख दिया, रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी क्या है y, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी जो डिनोमिनेटर में क्या है वो क्या है x। तो मेरा प्रूफ हो गया कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस y बाई। तो दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में आना ही है, स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हमें दे क्या रखा है, x की वैल्यू है sec थीटा माइनस cos थीटा, y की वैल्यू है x की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा, और हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो dy बाई डी एक्स है, तो सबसे पहली चीज तो अपने को समझ जाना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे। dy बाई डी थीटा क्या निकलेगा, n sec की पावर n माइनस 1 थीटा, है ना। और फिर sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sec थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे माइनस, अब cos की पावर n थीटा का कर रहा हूं तो आएगा n cos की पावर n माइनस 1 थीटा, और cos का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे मैं माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, इसको प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर ढंग से देखें तो इधर मेरा हो जाएगा n, ये वाला हो जाएगा sec की पावर n थीटा इंटू टेन थीटा प्लस n। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये n माइनस 1 थीटा था, अब मैं अगर यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो देखो ये चीज tan थीटा हो जाएगी, और ये पूरी चीज cos की पावर n थीटा हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा dy बाई डी थीटा हो जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा n sec की पावर n थीटा इंटू टेन थीटा प्लस n cos की पावर n थीटा इंटू टेन थीटा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे n tan थीटा कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या, sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा।
ये मेरी वैल्यू आ गई ऑफ dy बाय डी थीटा। अब इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और अब dx बाय डी थीटा करते हैं। x हमें दिया हुआ था sec थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू sec थीटा की जगह डालूंगा sec थीटा इंटू tan थीटा और cos थीटा की जगह डाल दूंगा sin थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे, मुझे tan थीटा जो मैंने वहां पे स्टेप करा था अभी dy बाय डी थीटा में, उसी टाइप का स्टेप मैं यहाँ पे भी करता हूँ। तो अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो tan थीटा बाहर जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो मेरे पास आएगी dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आप बाहर ले लो और बचेगा sec थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बाहर ले लिया, बचा sec थीटा प्लस cos थीटा। अब अगर मैं dy बाय डी एक्स और dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा को डिवाइड कर देता हूँ, ये स्टेप हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा इन दोनों टर्म्स को, ये वाला भी है मेरा dy बाय डी थीटा, ठीक है, और ये है dx बाय डी थीटा, इनको डिवाइड कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू n sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन को करने के लिए यहां तक आपको समझ में आना जरूरी है। इसके बाद अब हमें थोड़ा सा, एक्चुअली में ये आंसर हमारा आ गया है, बट दिस इज नॉट व्हाट the RHS is telling me to prove or what we have to prove. There is something else that we have to prove. हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4, और अभी हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। नाउ इफ आई हैव टू सॉल्व इट फर्दर व्हाट आई कैन डू इज, मुझे डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है आंसर में, तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन में क्या होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वो है n स्क्वायर। अब देखो sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sec की पावर एन थीटा, और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, y लाना है। अभी मेरे पास क्या है, sec की पावर एन थीटा प्लस cos की पावर एन थीटा, उसका स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ पे y लाना है तो मुझे sec की पावर एन थीटा माइनस cos की पावर एन थीटा चाहिए, राइट, तभी तो मैं ला पाऊंगा। तो चलो इसको क्या करते हैं, इसको मैं अगर खोलूं, ये हो जाएगा sec की पावर 2n थीटा प्लस cos की पावर 2n थीटा और प्लस 2, क्योंकि 2 इंटू सेक की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा, सेक की पावर एन थीटा क्या है 1 बाय कॉस की पावर एन थीटा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा +2, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही सेम चीज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे और +2, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लाना है सेक की पावर, ऊपर लाना है सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, नीचे लाना है सेक की पावर एन थीटा सेक की पावर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। और उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +2 और -2 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब मैं इस स्टेप को लिखता हूँ, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sec की पावर 2n थीटा प्लस cos की पावर 2n थीटा -2 +4, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 +4। ठीक, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टर्म आई, ये जो इतनी टर्म है विच इज दिस, इसको मैं क्या n स्क्वायर sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा लिख सकता हूं का होल स्क्वायर।
क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 के आगे सेक की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा लगा सकते हो, वो कट के 1 ही हो जाएगा, बिकॉज वो एक दूसरे का इनवर्स ही है। मैंने वो स्टेप यहाँ लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हो, 2 के आगे सेक की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा लगाओ, वो इंटू कट के 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूरी चीज मेरी बन गई सेक की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा का स्क्वायर प्लस 4, ये वाला 4। ऐसे ही नीचे भी देखो आप, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 है, तो 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, विच इज व्हाट, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ये मेरी वैल्यू आई dy बाय dx के होल स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है विच इज सेक की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, ये एक्चुअली में क्या है, ये y है। तो यहाँ पे तुम y को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन नीचे वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, और ये ऐसे प्रूव होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार एक बार खुद लगा के देखो, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं स्टेप मिस हो जाएगा, उड़ जाएगा। और ये आने के चांसेस तो मतलब मान लो है ही 95-97% चांस है कि ये क्वेश्चन, वापस ये वाला क्वेश्चन अब करके देखते हैं। एनसीईआरटी है, वन ऑफ द वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, बट काफी अच्छा है, बट स्टेप वाइज बस चलते रहो तो इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन में मैं दिया हुआ एक्स की वैल्यू है साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, y की वैल्यू है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। तो पहले अपन dy बाय dt निकालते हैं। dy बाय dt के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे वो भी लगेगा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल लगने के लिए क्या करोगे, रूट ऑफ कॉस 2t को बाहर रखोगे और कॉस क्यूब टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस भी लगा देते हैं और साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी बाहर रहेगा और इंटू 1/2 रूट कॉस 2t, और 2 भी आएगा बिकॉज 2t का 2 आ जाएगा, चेन रूल लगेगा ना। तो जो cos 2t पहले हमने करा, इनफैक्ट cos 2t का आएगा sin 2t, रुको इसको नीचे लिखते हैं ठीक से थोड़ा, cos क्यूब t आया। अब इसके बाद इंटू लिखेंगे 1/2 रूट cos 2t, cos 2t को ऊपर लिखेंगे माइनस sin 2t और इंटू 2। ठीक है, माइनस साइन लिखेंगे और माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना cos 2t, क्योंकि cos रूट 2t का होल स्क्वायर cos 2t हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो एलसीएम लो ऊपर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ cos 2t, क्योंकि ये और वो क्लब हो जाएगा, इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी माइनस। अब इस क्वेश्चन को आगे तुम लोग घर पे सॉल्व करो, और बस करते रहोगे तो एंड में तुम्हें आंसर मिल जाएगा, देख लो। और आंसर है माइनस कॉट 3t। करके देखना, नहीं आए तो बताना। और अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, वो एक लास्ट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्विच ऑन टू एओडी, और एओडी के डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे।